क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा नाम है राम निवास। हम गोरखपुर से हैं, गोरखपुर के संसदीय से योगी आदित्यनाथ के। गोरखपुर से आप आ गए? हाँ, यहाँ से गोरखपुर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर होगा। जी से कहा नहीं कि इतना पैसा हमने खर्च कर दिया है, अब आराम भी नहीं होगा। महाराज जी खुद जाने, हमारे मालकिन को 12 घंटा के लिए राहत दिए, उसके बाद फिर वैसे ही हो गई वो। हाँ, बहुत भीड़ लगती है उस दर। भीड़ तो बहुत लगती है। हम ही लोग लगाते हैं ना, हम ही लोग ने प्रचार करते हैं। क्यों जा रहे हैं लोग जब आराम नहीं होता? अब भाई ने वही एक दरबार है, नहीं यहाँ पर जान नहीं पा रहे हम महाराज के, वहाँ यहाँ पर फिर आएंगे लोग। वो कहते हैं निःशुल्क यहाँ कोई दान पेटी नहीं है, लेकिन 35-70 के नाम पे 35 किलो लड्डू तो रोड पे मिल जाएगा, लेकिन 70 बोतल दारू के लिए वो पैसा लेते हैं। कभी उनका बेटा बैठेगा, कभी अपने बैठेंगे। उसके बाद कहते हैं हवन कराओ, हवन कराने के नाम पे एक अलग से आदमी रखे हैं, वो 13,000 रुपये कैश लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद सामान लिखवा देंगे, उसके बाद जाइए खरीद कर लाइए और 13,000 कैश दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हमारी मौजूदगी है कुंडा के राजा बलि धाम पर, और मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। महाराज जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं, और दूसरी तरफ कैमरामैन को चाहूंगा कि दिखाएं कि ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को लेकर महाराज के दरबार पर आए हुए हैं। कुछ समस्याएं लोगों की ऐसी भी होती है कि डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते वो थक जाते हैं। तमाम मंदिरों धामों पर भी जाते हैं, लेकिन जब वहां भी आराम नहीं मिलता है तो इस तरह के दरबार में आते हैं जहां चमत्कार के दावे किए जाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा नाम है राम निवास। हम गोरखपुर से हैं, गोरखपुर के संसदीय से योगी आदित्यनाथ के। गोरखपुर से आप आ गए? हाँ, यहाँ से गोरखपुर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर होगा। तो आपको यहाँ के धाम के बारे में कैसे पता चला? हमको वीडियो के माध्यम से, हम सांगीपुर जाते थे। अच्छा, सांगीपुर राजा बलि धाम में हम जाते थे। हाँ, रमाशंकर यादव जी महाराज गए आप? हम 4 साल से जा रहे थे। 4 साल से? हम वहाँ पर का नाम गौरी शंकर मंदिर पर, जो भोलेनाथ गणेश जी और पार्वती जी उस एक ही शिवलिंग में सब लोग हैं, सच्चा दरबार है। तो वहाँ पर हमने लोन लेकर के 80,000 रुपये का हमने दरबार लगवाया, राजा बलि महाराज के नाम का, गौरी शंकर मंदिर पर अपने। हाँ, अपने घर के बगल। महाराज जी को वहाँ बुलाए थे? महाराज जी को बुलवाए हमने। और हमने हवन भी करवाया, और हमारे नाती का भी बीमार हो गया, अब भूत प्रेत पकड़ लिया था। 48,000 रुपया ये संजय जायसवाल के मेरी गोल्ड में हमने दिया, और उसके बाद सोखा ने कहा ना, 4 घंटा के लिए राहत दिया, तो हमने सोखों के पास जाने लगा था फिर। तो उसके बाद में देखा वीडियो महाराज जी का यहाँ प्रतापगढ़ का, उसके बाद में तब हमने यहाँ पर आया। अच्छा। हाँ। कैसे आए हैं आप? वीडियो देख करके महाराज का। कैसे आए हैं? साधन नहीं, ट्रेन से हम DCM लेकर के आए हैं। DCM लेके आए? हाँ। कितने? 40-42 लोग हम लोग हैं। 40-42? हाँ हाँ। तो अच्छा, आपको क्या समस्या थी जो वहाँ आप रमाशंकर यादव के दरबार में जाते थे? हमारे भूत प्रेत का चक्कर था। देखिए 48,000 रुपया लगाई, एक पैसे दवा का हमको फायदा नहीं मिला। तो आपको फायदा नहीं हो रहा था, तो फिर जा क्यों रहे थे 4 साल से आप? फायदा वही होता था, जाते थे आते थे, उसके बाद में बीच में फिर ऐसे फिर तगड़ा होता था, फिर जाते थे। वही 10 दिन 5 दिन का लाभ होता था। मतलब खत्म नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, अब हो जाएगा, चढ़ौती चढ़ाई हम तो बताइए। वहाँ तो कहते हैं निःशुल्क दरबार है, वहाँ नहीं, हम अपने मलकिन का, अपने जो मैडम हमारी हैं, हम उनका अपना पूरा कर दिए हैं। अच्छा, क्या लगता है? दारू लगता है। कितना? वही 35-70 का लगता है। अच्छा। हाँ, 35 बोतल दारू और हाँ। 70 बोतल नहीं, 70 बोतल दारू और 35 किलो लड्डू। हाँ। पैसा लेते हैं या? पैसा दिया जाता है। अच्छा। तो बाद में हम अपना वहाँ पर पौड़िया महाराज को लास्ट में हमने 1 बोतल दारू महुए वाला चढ़ा करके, उसके बाद नमस्कारी करके अपना चले आए हैं। तो महाराज जी से कहा नहीं कि इतना पैसा हमने खर्च कर दिया है, अब आराम भी नहीं होगा? महाराज जी खुद जाने, हमारे मालकिन को 12 घंटा के लिए राहत दिए, उसके बाद फिर वैसे ही हो गई वो। हाँ, बहुत भीड़ लगती है उस दर। भीड़ तो बहुत लगती है। हम ही लोग लगाते हैं ना, हम ही लोग ने प्रचार करते हैं। क्यों जा रहे हैं लोग जब आराम नहीं होता? अब भाई ने वही एक दरबार है, नहीं यहाँ पर जान नहीं पा रहे हम महाराज के, वहाँ यहाँ पर फिर आएंगे लोग, देखेंगे। हमारा जब कल्याण हो जाएगा तो हम अब ऐसे गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज जिला, सिद्धार्थनगर ऐसे प्रचार करते, कुंडा से लेकर के हम ऐसे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए फैजाबाद, अयोध्या, सब वहाँ पर। सुना कि DCM में आपने महाराज जी की फोटो भी लगा रखी है? हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे। ये राजा बलि महाराज दान दे दिए हैं, उस पर वरदान दिए हैं कि जाइए गाड़ी पर, का नाम है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, रास्ते में पहली बार आप आ जाए? यहाँ पर पहली बार आए हैं। अच्छा। हाँ, जो बात पहली बार जो बोल दिए महाराज वही सच्चा होता है। ये दानी हैं, हम इनका रामायण में भी सुने हैं और वीडियो में भी देखते हैं कि दानी है, बहुत पूर्वज के दानी हैं। गंगा जी जब नहीं आई थी तब के दानी हैं।
बोलिए राजा बलि महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राजा बलि महाराज की, बोलिए दानवेंद्र महाराज राजा बलि की, बोलिए पौरिया महाराज की, बोलिए गुरु महाराज की। जय कहाँ से जय आई राधे राधे। गोरखपुर से। गोरखपुर से हाँ, क्या दिक्कत है? गोड़े पैर में सारा समय देह में दिक्कत हो, दर्द हो बहुत दर्द ज्यादा। होता है। हाँ और भी कहीं दरबार में आप गई हैं? हाँ, वहीं गए हैं राजा बली। वहाँ महाराज के? हाँ, कितने दिन गए थे वहाँ? 3 बार गए हैं। 3 बार। हाँ। कुछ आराम हुआ था? और थोड़े दिन आराम रहा, ओकर बाद फिर उतना दिक्कत हो गया। फिर वही दिक्कत हो गई। तो फिर क्या भरोसा है यहाँ? हाँ, तब क्या अभी पहला बार आए हैं यहाँ अच्छा। पर। अब जब समर्थी होगा, विश्वास होगा तब न मानेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब गोरखपुर से कल ही चले होंगे? परसों चलने हैं। परसों चले हम लोग गए थे नंद महाराज से। सोमवार को हम लोग 8 बजे का निकले हैं। कम से कम 12-14 घंटा लगा होगा यहाँ से आने में। बहुत दिक्कत ये है तो नहीं, हम लोग समय आराम से आते हैं। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, नारा लगाते आते हैं, महाराज का जयकारा कब लगाते चले हैं आप? वहाँ से हम लोग 9 बजे निकले हैं। आज रात को? नहीं, अतवार को। अच्छा। अतवार को निकले हैं। सोमवार को हम लोग नंद महल गए थे। नंद महल से उसके बाद यहाँ आए हैं। कल आए हैं, रात में अपना भोजन वोजन बनाए खाएं। आप भी वहाँ जाते थे राजा बलि धाम? हाँ, 3 बार हमारे। हाँ, 3 बार हो आराम हुआ? गए। आराम क्या हुआ, 2 बार गए थे तो बड़ा आराम मिला था, लेकिन अब फिर ऐसा हुआ कि हमारा पैर से लेकर पूरा शरीर, हमारा लड़का भी बीमार, ये हमारी पत्नी ये भी बीमार, हम भी बीमार। इका देखिए अभी मौके पे देखिए हमारा पैर, हाथ पैर सब सूजा हुआ है। अच्छा। ये देखिए। और वहाँ तो चमत्कार के दावे करके नीम की पत्ती खिला देंगे तब आराम हो जाएगा। अरे भाई, हम तो ये तो नहीं जानते हैं कि नीम की पत्ती खिला दे, कुछ खिला दे। जब हमको नहीं आराम मिला तो हम क्या जाने। हाँ, तो उन दावों में कोई हकीकत आपको लगता है सच्चाई है? दावा में हकीकत तो सच्चाई अब नहीं लग रहा है, लेकिन हम वीडियो में देख रहे थे, उसी को देखकर हम गए थे। इसके बाद यहाँ का वीडियो देखे, राजा बलि महाराज का, धर्मेंद्र महाराज जी का हमने देखा वीडियो, उसके बाद हम पहली बार अब यहाँ आए हैं। अच्छा। अब यहाँ क्या भरोसा है आपको? क्या अब भरोसा बाबा दिलाएंगे, तब तो हम कहें कुछ की भरोसा मिलेगा। आए हैं तो भरोसा ही देख कर आए हैं। अच्छा। यहाँ आए हैं तो भरोसा ही लेकर आए हैं ना। 400 किलोमीटर दूरी हम आए हैं गोरखपुर से, तो भरोसा ही लेकर आए हैं। हम और लोग भी इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दावे किए जाते हैं तमाम, और हजारों लोगों की भीड़ लगती है, उस भीड़ के बीच क्या सभी प्रायोजित लोग होते हैं जो माइक पर बोलते हैं कि बहुत आराम मिलता है इस दरबार में? तो ऐसे भी लोग हैं जो उसी दरबार में रहकर और पूरे मनोयोग से ही गए होंगे। जब 400 किलोमीटर की दूरी तय की है तो कहीं ना कहीं उस आस्था पर भरोसा तो हुआ ही होगा इनको, तभी वहां तक गए हैं, लेकिन आराम नहीं हुआ है। अब महाराज के दरबार पर आ। सुग्रीव साहनी। कहाँ के रहने वाले आप? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर के कितने लोग आ गए हैं आप? हम लोग 40-42 लोग आते हैं। 40-42 लोग पूरी मंडली लेके आ गए? पूरा मंडली। जैसे वहाँ जाते थे हम लोग, हम तो 3 साल से गए। अच्छा। तो महाराज जी का मैं वीडियो देखा तो वही पवरिया वहाँ भी है, पवरिया महाराज है। वीडियो में क्या देखा आपने? वीडियो में देखा कि यही सच्चाई है कि वो निःशुल्क काम ये भी करते हैं, वो भी निःशुल्क के नाम पे पैसा लेते हैं भाई। वो कहते हैं निःशुल्क, यहाँ कोई दान पेटी नहीं है, लेकिन 35-70 के नाम पे 35 किलो लड्डू तो रोड पे मिल जाएगा, लेकिन 70 बोतल दारू के लिए वो पैसा लेते हैं। कभी उनका बेटा बैठेगा, कभी अपने बैठेंगे। उसके बाद कहते हैं हवन कराओ। हवन कराने के नाम पे एक अलग से आदमी रखे हैं, वो 13,000 रुपये कैश लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद सामान लिखवा देंगे, उसके बाद जाइए खरीद कर लाइए और 13,000 कैश दीजिए। कहते हैं यहाँ हवन का पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क सेवा होता है। हम लोग अपने गांव से आते हैं तो 4 किलो 8 किलो 10 किलो हम लोग चावल लेकर आते हैं। कहते हैं हम भंडारा चलाते हैं। हाँ, निःशुल्क भंडारा चलाते हैं। उस भंडारे में जो लोग जाते हैं वहाँ पे वो भंडारे में वही आदमी मिल के काम करते हैं। वो सेवादार बन जाते हैं। सेवादार बनकर उनका सेवा करते हैं। हम लोग झाड़ू बहारू सब कुछ करते हैं। अच्छा, रुकते भी थे क्या? 5 दिन 7 दिन की वहाँ, जैसे वो कहते हैं कि हाँ 5 दिन रुकिए तो 5 दिन हम लोग रहते थे, 7 दिन कहते हैं तो 7 दिन वहाँ रुकते थे। हम 3 साल से गए। 3 साल के बाद हमारा हवन भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन हमारी दिक्कत यही है कि अगर हम रास्ते चलते हैं तो ऐसा लगता है कभी हमें गिर जाएंगे और शरीर में झंझनाहट और परेशानी बढ़ती है। यही शुरू से। कितने दिनों से है ये? ये ऐसे
लगभग मान के चलिए 10 साल से। 10 साल से। हाँ तो वहाँ जब गए पहली बार कुछ आराम हुआ था? हाँ, आराम तो हुआ था, लगभग हमको 2 साल आराम था। 2 साल आराम था। वो बताए हैं कि ये ऊपरी बाधा है, ये ख़त्म हो जाएगा और तुम घर में ओझा थे। हमने कहा हाँ। तो कहे तुम ओझा थे तो तुम्हारी देवी तुम्हारे शरीर पे आएगी, 35-70 तुम चढ़ा दो। 35-70 के जगह पे मैं उनको चढ़ा दिया, दे दिया, लेकिन हमारा कोई कल्याण, हवन भी कराया, कोई कल्याण नहीं। तो उसके बाद जब चढ़ाने के बाद फिर आपने पूछा उनसे कि महाराज जी आराम तो नहीं हो रहा? वो कहते हैं सबका भला होगा। कभी कभी देखते हैं किसी आदमी को ये भी कह देते हैं कि अगर नहीं भला है तो मत आओ। अच्छा, इस में भी अगर भला, हाँ भला होता है तो आओ, नहीं होता तो मत आओ। सिर्फ एक ही बात कहते हैं, शैतान है जिन्नात है, शैतान है जिन्नात है। ये नहीं कहते हैं ब्रह्म है, कालिका है, मत्सान है, ऐसा कुछ नहीं। औरत का पेट में दर्द है तो जिन्नात है, अगर मर्द को परेशानी है तो शैतान है। बस 2 ही बात, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं आता है कि तुमको मत्सान परेशान किया है या कालिका परेशान किया है या कोई टोना दिया है, ऐसा कुछ नहीं। बस यही जिन्नात है, शैतान है, जिन्नात है, शैतान। हाँ। अच्छा, वहाँ जब आप 3 साल से जा रहे हैं तो कितना कुछ बदलाव भी देखा होगा आपने? वहाँ बदलाव हम क्या देखें, वहाँ का बदलाव अभी यही देख रहे हैं कि आप लगवाइए वो सभा लगवाइए, दरबार लगवाइए। तो गौरी शंकर हम लोग लगवाए थे कैंपियरगंज में। आए, अपना निगाह देकर चमत्कार किए। क्या चमत्कार हुआ हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कभी नीम का पत्ता खिला देते हैं तो उसमें दर्द ठीक होता है कि उस समय हम नहीं